अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। इंतजार कीजिए दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 को आज हम समझेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए और इस जीवन के महत्व को समझ पाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। इस गाने का जो मतलब समझ लिया, जिसने भी हमारे एपिसोड नंबर 3 को ढंग से समझ लिया, उसको जीवन का महत्व पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है इस गाने में। ठीक है, तो आप लोग पूरे गाने को पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ 21 दिसंबर को जुड़ेंगे उसमें कई बातें हम आपको बताएंगे कि हमने पिछले लाइव सेशन में आपको ये ऐसा बताया था। तो हम अभी से रिहर्सल में है, रिहर्सल कर रहे हैं हम आपके साथ, तो आपको साथ साथ समझाते हुए चलेंगे। तो इस गाने को समझने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो दोस्तों, आज आपको हम मौका देते हैं कि आज आप सभी अपने थिंक इन हाई लेवल का प्रयोग करके अगले आने वाले ऑडियो को समझे। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि समझदार को इशारा काफी होता है। तो आज अपने समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल के इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोई समझा नहीं दोस्तों, समझ ले ये महफिले दुनिया क्या है, खेलता कौन है, इसका खिलौना क्या। तो दोस्तों, पहली लाइन आई है कि कोई समझा नहीं ये महफिले दुनिया क्या है, खेलता कौन है, इसका खिलौना क्या है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि पहले सिर्फ गाने को सुनते हैं और गाने को एंजॉय करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो राइटर बताना चाहता है इस गाने के पीछे, इस गाने का महत्व क्या है, मैं आपको वो बताऊंगा कि कोई समझा नहीं कि महफिले दुनिया क्या है। आज तक हम लोग समझ नहीं पाए ढंग से। हम लोग जैसे भी जीवन जी रहे, एक्चुअल में हम लोग काट रहे जीवन जी नहीं रहे, तो कोई आज तक नहीं समझ पाया ढंग से कि जीवन है क्या। हर चीज हमसे छुपा रखी उन बुद्धिजीवियों ने, जितने भी पूरे वर्ल्ड के 1% बुद्धिजीवी है, उन्होंने हमसे ये सारी चीजें छुपा रखी है, जो हम 21 दिसंबर को आपको डिस्क्लोज करने वाले, क्योंकि तब आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो इसलिए पहले हम आपको गाने को समझाना चाहते हैं, क्योंकि 21 दिसंबर को ये जो आप गाना सुनोगे इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। हम जब समझाएंगे वो बात आपको तब समझ आएगी। तो ये तो कोई समझा नहीं ये महफिले दुनिया क्या है, खेलता कौन है, इसका खिलौना क्या है। यानी कि दोस्तों, जो खेलता है वो हमारे जीवन के संग कोई और खेलता है। यानी कि जैसे अदृश्य दुनिया, सुपर पावर, 1% बुद्धिजीवी जो होते हैं, जैसे रोथशाइल्ड फैमिली है या जो भी बड़ी बड़ी फैमिली है, लूसीफर वगैरह आपने देखा ना, ये भी जितने भी है, ये कली वगैरह, ये सब इनकी जितनी भी फैमिली है, यही पूरे वर्ल्ड के संग खेल के दोस्तों। और ये खेलता कौन है, इसका खिलौना क्या है। और हम जो है ना दोस्तों, हमारा जो लाइफ का रिमोट है वो इनके हाथ में है, लेकिन हम फिर भी अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। तो आने वाले टाइम में हम खुलासा करेंगे, जब 21 दिसंबर को आपको बताएंगे, तब आपको लगेगा कि सच में यार हम लोग अपने आप को कितना इंटेलिजेंट मानते थे, इतना इंटेलिजेंट मानते थे, लेकिन सच में जो इंटेलिजेंट है वो तो कुछ और ही कर रहे हैं हमारी लाइफ के साथ। तो हमारी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं उस गाने के माध्यम से हमको समझेंगे। तो कोई समझा नहीं ये महफिले दुनिया क्या है, खेलता कौन है, इसका खिलौना क्या है। यानी कि हमारा रिमोट किसी और के हाथ में। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, आने वाले टाइम में जब खुलासा करेंगे आपको पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइन बाय हम समझेंगे इस गाने को। ये तेरे दोस्त अहबाब, तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। अब दोस्तों देखो, ये दूसरी लाइन आई है, सेकंड लाइन, ये तेरे दोस्त अहबाब तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। अब हम लोग दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारी चढ़क के नीति थी कि कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते, डरना है तो मीठा बोलने वालों से डरो। तो दोस्तों, इसमें फैमिली के बारे में भी बोली गई एक लाइन कि ये तेरे दोस्त अहबाब और तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। यानी कि हम जब पैदा होते हैं, यानी कि जब एक बच्चा होता है, वो 2 साल का जब हो जाता है, उसके बाद जो हमें काम है, जो मेन काम होता है हमारा, भगवान की शरण में आना, बच्चे को स्टार्टिंग से ही भगवान ईश्वर के बारे में बताना, उसको अच्छे क्रम सिखाना, दान पुण्य वगैरह सिखाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी फैमिली क्या करती है कि बच्चों को खिलौने वगैरह लाके, खिलौनों से खिलाओ अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अलग टाइम निकालो, यानी कि 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे का मैक्सिमम टाइम निकालो। हम लोग क्या अपने बच्चे को ना खिलौना बना देते हैं, खिलौने दे दे के, ऐसी चीजें दे दे के, उसको मोबाइल दे दे के हम लोग क्या करते हैं, उसके माइंड को भर देते हैं। और यही बुद्धिजीवी चाहते हैं कि जितने भी ये बच्चे हैं स्टार्टिंग से उनका माइंड भर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ हमारे पास 10% ही होता है। तो हमें उसे जागृत अवस्था में लाना पड़ता है, और जागृत अवस्था में लाने के लिए आपको सारी पॉजिटिव वाली थिंग, जितनी भी पॉजिटिव वाली चीज होती है वो अपने बच्चे के अंदर डालनी पड़ती है। यानी कि उसको सारी पॉजिटिव वाली, यानी कि अच्छी, जो भी भगवान का नाम जपना, अच्छे कर्म करना, ये सब चीजें सिखानी चाहिए। कब से? 2 से लेके 8 साल तक, क्योंकि 2 से लेके जो 8 साल तक की उम्र होती है ये एकदम साफ दिल की होती है, साफ नियत की होती है।
तो दोस्तों जो अभी तक है ना, ये तभी इस राइटर ने कहा है कि तेरे दोस्त, तेरे अहबाब और ये तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि हमारे घर वाले दोस्तों हमें वही समझाएंगे जो उन्होंने सीखा है, जो स्कूलों में पढ़ा है, जो साइंस में समझाया गया, जो उन बुद्धिजीवियों ने हमारे दिमाग को जैसा सेटअप कर दिया हम लोग वैसे ही चलते हैं। हम लोग कोई डिफरेंट चीज अपने बच्चों को नहीं समझाते। तो हमने समझाना क्या अपने बच्चों को, उस पर ध्यान देना है। अगर आप लोग 2 से लेके 8 साल तक अपने बच्चों को ये अच्छी चीजें सिखा लोगे तो आने वाली पूरी लाइफ उसकी अच्छी जाएगी, उसके अपने आप रास्ते खुलेंगे। जैसे जीवन में आज हम दुखी रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि यार हमारे संग क्या हो रहा है, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं, ये सब चीजें ना, तो ये चीज हमारे बच्चों के साथ ना हो, वो हमेशा खुश रहे। खुश रहने के लिए उसको 2 से 8 साल तक की जो उम्र है उसका यूटिलाइज आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये हम आपको अभी फिलहाल गाने का महत्व समझा रहे हैं, हम लोग सुन के इंजॉय कर लेते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। तो उसको मतलब को हम खुल के आपको आज समझा रहे हैं। ट्रायल क्लास भी थी, क्योंकि ट्रायल क्लास करेंगे तभी हम 21 को अच्छे से आपको करके दिखवाएंगे। तो हमने कहा चलो आपको समझाते हैं, ठीक है। इस लाइन को समझे, तो इसलिए अपने बच्चों को जो भी पैदा होते हैं 2 साल के बाद उसको अच्छी आदतों में लगाए। इन सब चीजों में लगाए कि चाइनीज खिलौने वगैरह में आप लोग लगा दे और ये सब चीजें उसका जीवन खराब कर देंगे, क्योंकि उसका माइंड स्टार्टिंग से जो बच्चे को समझाया जाता है वैसे ही उसका माइंड सेटअप होता है स्टार्टिंग से ही, दूसरे साल से ही। तो जैसे स्टार्टिंग से उसका सेटअप करोगे वैसे ही वो बच्चा निकलेगा। ये है, अगर इंटेलिजेंट जाओगे तो उससे इंटेलिजेंसी वाली बातें सिखाओ, नहीं चाहोगे तो उसे बाद में आपने खिलौना बनाना अपने बच्चों को, तो आप खिलौने से उसको खिलाओ। पर ये नहीं है कि हमने बिल्कुल बंद कर देना, ऐसा नहीं। उसके लिए टाइम होता है प्रॉपर। उसको 24 घंटे ऐसी चीजें ना दे जिससे कि उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो, यानी कि उसका माइंड जो है 10% क्वेश्चन वाइज वो भर जाए। तो वो भरना नहीं है हमने उसको। वो आगे देखते हैं। बाद मरने के बोझ सभी को हुआ मालूम, जल्द ले जाओ इसे, इस ढेर में रखा क्या है। देखा दोस्तों, यानी कि इस लाइन में बोला है कि मरने के मतलब बाद मरने के हुआ सबको मालूम, कि जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है। क्योंकि दोस्तों जैसे अभी आपने देखा कोरोना वायरस आया है और कैसे लोगों की बॉडियों को जलाया गया, इवन घर वाले भी उसका साथ नहीं दे पाए। घर वाले भी जो थे संस्कार तक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का भय था, डर था कि शायद हम अपने फादर का या मदर का या किसी का भी जो भी एक्सपायर हुआ है उसका हम अगर संस्कार भी करेंगे तो कहीं हमें कोरोना वायरस ना हो जाए। तो इस बात को आपने समझना है कि बाद मरने के बहुत सबको आया समझ, कि जल्द ले जाओ इस ढेर में रखा क्या है। तो जो हमारी जीवन है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले लाइव सेशन में बताया था कि 30 से 35 साल का हमारा 40 साल का मैक्सिमम जीवन होता है। आधा जीवन तो हम सोने में, खेलने कूदने और पढ़ाई में बिता देते हैं। जो मैक्सिमम टाइम होता है हमारे जीवन का 15 से 20 साल का होता है, जिसमें हमें अपनी लाइफ को बनाना होता है, लाइफ को क्रिएट करना होता है। तो इस चीज को समझना है कि जीवन का महत्व क्या है। जिस दिन आप इस जीवन के महत्व को समझ गए, उसके बाद अभी आगे की लाइन सुने और कुछ आगे आपको काफी नॉलेज मिलने वाली इस में। कब्र चिल्ला के ये कहती है, झिझकना कैसा, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, तू डरता क्या है। यानी कि ये कह रहा है कि कब्र चिल्ला के कहती है, कब्र चिल्ला के कहती है कि झिझकना कैसा, यानी कि घबराना कैसा। कब्र चिल्ला के कहती है कि घबराना कैसा, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, तू डरता क्यों है। जैसे एक देखते ना आर्मी वाले जो होते हैं हमारे देश को बचाते हैं, फाइट करते हैं, वो लोग झिझकते नहीं है, वो लोग जाते हैं और फाइट करते हैं। उनके दिमाग में एम होता है आर्मी वालों के, वी शुड सैल्यूट टू आवर आर्मी, इंडियन आर्मी, कि उनके दिमाग में कैसा वो होता है कि मतलब हमें सिर्फ अपने देश को बचाना है, अपनी जान पे भी खेल के वो हमारे देश को बचाते हैं। तो ऐसे आर्मी वालों को हमें सैल्यूट करना चाहिए। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हम लोग लाइफ में बहुत घबराते हैं, जैसे कुछ भी हमें भारत देश के लिए अच्छा करना होता है तो हम लोग घबराते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, गवर्नमेंट क्या कर देगी, पुलिस प्रशासन क्या कर देगा। इस टाइप की चीजों से हम नेगेटिव हो जाते हैं और हम अपने देश को बचाने में थोड़े से पीछे हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमने घबराना नहीं होता। जब देश पे बात आती है तो सबको मिलकर साथ देना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ये अपने देश को बचाना होता है। तो ये आगे सुनते हैं। आने वाला तो चला जाता है वापिस, लेकिन जाने वाले नहीं आते, ये तमाशा क्या। यानी कि कह रहा है कि आने वाले तो चला जाता है वापस, यानी कि जो आता है इस पृथ्वी लोक पे वो तो चला जाता है, लेकिन जाने वाले नहीं आते, ये तमाशा क्या है। यानी कि जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये तमाशा क्या है, ये समझाना चाह रहा है। बाकी आगे की लाइन को समझे, वो भी अच्छा लगेगा। ये जो हमारे जीवन में बीतता है उसको समझना हमने। शौक गिनने का अगर है तो अमल को गिन ले, तेरी गिनती नहीं, दौलत को तू गिनता क्या। यानी कि अगर शौक है गिनने का तो अमल को गिन ले। यानी कि अगर आपको शौक है ना गिनने का
हम लोग क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं कि हमें पैसा गिनना है, पैसा इकट्ठा करना है और पैसों से सब कुछ होगा। पैसा मस्ट है, सब कुछ है, पैसा लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जितनी भी पूर्ण जो भी आवश्यकताएं होती है उसको पूर्ण करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन सच में जो रियलिटी है, पैसा आएगा कैसे, संभलेगा कैसे, इसके लिए ना अगर गिनना है तो अमल को गिन ले, यानी कि अपने अच्छे कर्म को गिन ले। जितने तू अच्छे कर्म करेगा ना उस पर ध्यान रख। तुझे सिर्फ जो ध्यान रखना है अपने कर्म पे ध्यान रखना है, अपने कर्म को करते जाओ अच्छे से। इस बात को यानी कि गिनना है तो अपने अमल को गिन ले। तेरी गिनती नहीं, दौलत को तू गिनता आ गया, यानी कि जो अच्छे कर्म है आप लोगों की गिनती नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम अच्छे कर्म ज्यादा कर ही नहीं रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं, तो गलत काम भी बहुत कर रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। तो इसने ना अमल पे जो है ना, मान लो हमारे लोगों की गिनतियां नहीं आ रही। आपने देखा होगा भी कभी भी केरल में जैसे बाढ़ आई थी या भी कोरोना वायरस आया था, कितना हुआ था। तो आपने देखा ना, जितने भी 1% बुद्धिजीवी है, यानी कि बॉलीवुड के हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या करा, 500 करोड़ रुपए कोई दे रहा है, कोई 250 करोड़। जैसे आमिर खान जी ने आपने देखा कि 15-15 हजार पे सबको बांटे, 1-1 किलो का आटा कह के बुला के 15-15 हजार पे बांटे। तो दोस्तों ये क्यों करते हैं ऐसे काम को? अगर एक इंसान जैसे टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दिए, तो वो क्यों दिए 1500 करोड़ रुपए? वो देने को वो 100 करोड़ भी दे सकता था, नाम तो उनका वही रहता, लेकिन उन्होंने 1500 करोड़ दिए, क्योंकि उनको पता है कि जितना हम अच्छा कर्म करेंगे, जितना हम अमल करेंगे, लौट के हमारे पास वही वापस आने हैं, यानी कि उसी का पुण्य हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और हमारे जीवन में सुख शांति लाएगा। क्योंकि अच्छे कर्म ही हमारे पुराने पापों को काटते हैं और पुराने जितनी हमारी गलतियों थी उसको काटते हैं। तो अमल को गिनना हमने, और ये कहता है कि गिनना है तो अमल को गिन ले। तेरी गिनती नहीं, दौलत को तू गिनता आ गया। और हम लोग क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, पैसे गिनते हैं, पैसे संभालते हैं, हर जगह 24 घंटे में पैसा पैसा ही होता ही है। तो आगे तो समझेंगे पैसों को इतना महत्व देना, अपने ज्ञान को और अच्छे कर्म को महत्व देना। जैसे ईश्वर ने बनाया का से कर्म और आखिरी में ज्ञान से ज्ञान, इस 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है। आगे सुनते हैं। वे नामवर बेनिशान कैसे कैसे, हुए नाम बेनिशान कैसे कैसे, यानी कि आज जो हमारी लाइफ है, हमारा जो माइंड है, वो ऐसे प्रोग्रामिंग कर दिया गया कि हमें भगवान के रास्ते से हटाया जा रहा है। यानी कि जो भी हम भगवान को मानते थे, पहले पूजा पाठ करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन आज क्या किया जा रहा है, हमें भगवान के उससे दूर किया जा रहा है। क्यों? इसमें होता क्या दोस्तों, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, ईश्वर को मानते भी है, तो ये बुद्धिजीवी क्या करते हैं, अपनी सुपर पावर से, अपनी अदृश्य दुनिया से हमें डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं, यानी कि हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस लाते हैं, प्रॉब्लम्स लाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अदृश्य दुनिया जिसको दिखेगी, जैसे उन्होंने बोला था केजरीवाल जी ने कि ये अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद लेंगे, दिवाली के टाइम पे बोला था। तो जो अदृश्य शक्तियां होती है, ये डिस्टर्बेंस करती है जो गलत होती है। अच्छी तो आपको बचाएगी, जो गलत होती है वो आपकी लाइफ को डिस्टर्बेंस करती है। और हमें बुद्धिजीवी क्या कहते हैं कि जब ये डिस्टर्बेंस होंगे, पूजा पाठ करने के बाद और ज्यादा दुखी होंगे, तो ये अपने आप पूजा पाठ से बाहर निकलेंगे। जितना ये पूजा पाठ करेंगे उतना इनका नुकसान कराओ। ये बुद्धिजीवी हमारे माइंड के संग खेल रहे हैं ऐसा करके, और अदृश्य दुनिया को कहीं भी पहुंचा लेते हैं। इनको खुद पता चल जाता है कि ये कहाँ पर पूजा पाठ ज्यादा कर रहे हैं, कौन इंसान ज्यादा कर रहा है और कौन ज्यादा अच्छे काम कर रहा है। तो ये लोग डिस्टर्बेंस करते हैं लाइफ को। तो इस चीज को समझना है, इसलिए ये बोल रहा है कि हुए बेनाम कैसे कैसे, ये ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर तेरा नेवाल कल पछताएगा। जवानी पर तेरा नेवाल कल पछताएगा। आज जवानी पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा।
फिर आने वाले कल, एक सेकंड ना, आज जवानी पे फिर आने वाले कल तू पछताएगा। एक सेकंड ना, आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सु आज जवानी पे इतराने वाले कल तू पछताएगा। यानी कि आज जितना भी हम अपनी जवानी पे या जिस पे भी इतराते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में कि जिम वगैरह करते हैं, करना चाहिए, जिम वगैरह मना नहीं है, लेकिन है ना अपने जीवन में अहंकार घमंड नहीं लाना। भगवान कभी भी, ईश्वर कभी भी हमें ये नहीं कहता कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करना या लाइफ को जीना नहीं, या पैसा नहीं जोड़ना या पैसों से अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं करना। सब कुछ करना है, लेकिन साथ साथ क्या करना है, एक अच्छा अमल और एक अच्छे कर्म, ये आपको करने बहुत जरूरी है। इस दो चीजों को याद रखना है जो बुद्धिजीवी हमेशा याद रखते हैं। यानी कि हर बुरे टाइम पे जितने भी पूरे वर्ल्ड के बुद्धिजीवी है वो जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा पैसों को सपोर्ट करते हैं लोगों को। जो भी जैसे केरल बाढ़ आती है, कुछ भी आती है, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसी का महत्व है, यही जीवन है कि जितना बांटोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करोगे, उतना ज्यादा ईश्वर की नॉलेज में आपका कर्म अच्छे होंगे, आपके पुण्य के जो होते हैं जुड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका पुण्य जुड़ेगा और आपको उसी का ही फल मिलेगा। जीवन जो है सिर्फ अच्छे कर्मों का फल मिलना ही है और कोई जीवन नहीं है जो एक्चुअल में जीवन है। तो अच्छे कर्मों का फल जो मिलता है उसी से ही जीवन अच्छा चलता है। नहीं तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर आप लोग कहते हो कि हम लोग परेशान है, अपने जीवन से परेशान है, हमारी किस्मत नहीं चल रही, हमारा ये सही नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा काम नहीं चल रहा। दुनिया भर की प्रॉब्लम है लाइफ में आती है, क्योंकि नवग्रह बने हुए, नवग्रह में अपना काम करना होता है। तो नवग्रह से अगर जिसको बचना होता है, यानी कि वो बुरे फल ना दे, तो अच्छे कर्म ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और अच्छे कर्म से ही लाइफ बनी जाती है। क्योंकि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम जो आपको समझा रहा है, उसने एक अच्छे कर्म के अलावा कुछ भी नहीं करा। और जब फ्यूचर में आप लोग मेरे को देश के सामने देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हाँ, कि सुप्रीम जो भी था, द ग्रेट साइलेंट था, वो हमें पहले ही समझाता था कि मेन जीवन का महत्व क्या है, अच्छे कर्म है। तो ये मैं बार बार अच्छे कर्मों पे इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आगे सुनते हैं, आगे समझते हैं। सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो आज हम जितना मर्जी इतरा ले, जैसे होता है ना कि ढलता सूरज धीरे धीरे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे, ढलता है ढल जाएगा। अब जैसे देख लो आज बैंकों के साथ कितना गलत हो रहा है। जितना भी बैंक वाले अपने आप को बने, आज बैंकों की हालत खराब है, बिल्कुल डूबी पड़ी है। तो आज पूरे वर्ल्ड की हालत एकदम खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि महत्व को नहीं समझा। कई लोगों ने बहुत ज्यादा गलत करा, कंट्रियों के संग, गरीबों के संग बहुत गलत करा, बदुआ ली गरीबों की, अच्छे से सिस्टम को नहीं चलाया। तो आज उसकी बदुआ की वजह से ये सारा कर्म हो रहा है। जो भी कोरोना वायरस बाहर आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है, बिजलियां गिर रही है, ये कितनी चीजें आप लोग सुन रहे हो। ये जो भी धरती वगैरह पट रही, जो भी लैंडस्केप वगैरह होता है, ये सब चीजें हो रही है। तो ये चीजें क्यों हो रही है? प्रकृति अपना गुस्सा क्यों दिखा रही है? इसी वजह से दिखा रही है कि बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है। तो पाप को बढ़ाना नहीं है, पाप को कम करना होता है और अपने सत्कर्म को बढ़ाना होता है। ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म बढ़ेंगे तो वैसे सारी पूरी कंट्री चलेगी और वैसे ही अच्छा होगा। तो आने वाले टाइम पे और भी चीजें बताएगी। ये गाना मैं थोड़ा बहुत आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 21 दिसंबर को जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे हम, वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने आपको एक गाना नहीं सुनाने, हमने नॉलेज देनी है और ऐसी भयंकर नॉलेज देनी है कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। हमने आपको जैसे ही आपको राफेल वगैरह दिखाते हैं, ये सब दिखा देना हमने कि हम कैसे आपको राफेल वगैरह का ये सारे जो भी है सच्चाई आपके सामने पेश कर देंगे A to Z, और पूरी प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे कि ये देखो ऐसे राफेल का यूज होता है और ये ऐसे से है। तो बहुत चीजें बताने वाले हैं। चलिए इस गाने को आगे समझे। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर तेरा निवाल कल पछताएगा। जवानी पर तेरा निवाल कल पछताएगा। आज जवानी पर तेरा निवाल कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है। चार रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। दोस्तों कह रहा है कि तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है। अब इस चीज को समझेंगे कि हम जो लोग हमने जो जन्म लिया है, ईश्वर ने जो भी हमें जन्म दिया, भगवान ने जो भी हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करा, तो हम लोग एक मुसाफिर की तरह यहाँ पर आए हैं। यानी कि जो आया उसे जाना ही है।
ज्यादा लाइफ नहीं होती, 30-40 साल की जो लाइफ होती है एक्चुअल में यही हमें जीनी होती है, और मुसाफिर की तरह हम लोग आते हैं इस पृथ्वी लोक पे और मुसाफिर की तरह ही हम लोग चले जाते हैं। ये तो ये समझाना चाह रहा है राइटर कि तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, यानी कि जो पूरा पृथ्वी लोक है ना ये पानी की तरह, पानी अभी अलग अलग सेट है, यानी कि समुद्र वगैरह में जैसे आपने देखा ना कि अभी एकदम से जो प्रकृति का प्रलय आया तो पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बाढ़ ही बाढ़ आने लगी। कितनी बाढ़ आई आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन कंटिन्यूली पिछले आप 6 महीने की 4 महीने की बाढ़ उठा के देखना कितनी बाढ़ आई है। तो ये सारी जो बाढ़ आ रही है सराय पानी है, यानी कि ईश्वर को प्रकृति को जिस दिन भी गुस्सा आया तो प्रकृति क्या करेगी, पूरा सराय पानी पानी कर देगी। ये है तो प्रकृति को हमें बहुत प्यार से चलना, हमें अच्छे कर्मों को बढ़ाना है ताकि ये पृथ्वी लोक टिकी रहे। नहीं तो ये सराय पानी है जिसे हम देख रहे हैं ना पृथ्वी लोक को, कि जहां हम चल रहे स्पेस पे बाहर चलते हैं, घूमते फिरते सब कुछ करते हैं, तो ये सराय पानी बन जाएगा सारा का सारा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पे इतना पानी है कि जब वो फैलने पे आया तो हम लोग बच नहीं सकते, ना उससे कोई भी बच सकता। अभी जैसे बाढ़ों में एग्जांपल आपने देखा ही है, पिछले 4-6 महीने की बाढ़ उठा के देखना, सराय पानी पानी है, ये आपको राइटर समझाना चाहता है। तो इस चीज को हमने समझना है। आगे भी हम देखते हैं, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, यानी कि हमारा जो जीवन है ये 4 रोज का ही है, यानी कि 30 से 35 साल 40 साल जो हम लोग जीते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है, बाकी सोने में काट देते हैं, बचपन में काट देते हैं, ये सब चीजें हैं। आगे समझते हैं आगे क्या बताना चाह रहा है हमारे राइटर। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाए। ये कह रहा है कि धन जमीन जर जेवर, यानी कि धन यानी कि पैसा, जमीन और जेवर, ये जो सोना वगैरह हम बताते हैं कुछ भी साथ नहीं जाएगा, यानी कि हमारे साथ जो जीवन में जाएगा ना, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि धन जमीन जो धन जेवर वगैरह ये सब कमाते हैं। क्यों कमाते हैं कि हमारा नाम हो, नेम हो, फेम हो, लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल में नेम फेम होता है ना वो ईश्वर के आगे हमें बनाना होता है। यानी कि यहाँ तो बहुत सारे बॉलीवुड्स में या बड़े बड़े स्टार जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीतते हैं, तो जो एक्चुअल में ट्रॉफी मिलती है ना जो ईश्वर देते हैं हमें वो जीतनी होती है। हम जितने भी इंसान है इस पृथ्वी लोक पे, हमें जो एक्चुअल में जो ट्रॉफी जीतनी होती है वो ईश्वर का आशीर्वाद जीतना होता है, यानी कि हमें अच्छे कर्म करने होते हैं, सत्कर्म करना होता है और ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करना होता है, जैसे द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम ने किया। और उसको हम 21 दिसंबर को आपको दिखाएंगे कि हमने ईश्वर से कैसे प्राप्त करा, अपने सत्कर्म को करके, अच्छे कर्म को करके। ये है तो असली ट्रॉफी जो देते हैं वो ईश्वर देते हैं। नकली ट्रॉफी है तो जितनी मर्जी आप बना लो, ये एक दूसरे को दे दो, उसको कुछ भी दिखा के, जैसे अवार्ड्स वगैरह चलते हैं, तो वैसी नकली ट्रॉफी तो बहुत मिल जाएगी। तो ये धन जमीन जर जेवर कुछ ना साथ जाएगा, यानी कि हमारे साथ नहीं जाना, हमारे साथ जो साथ जाना है वो ईश्वर का आशीर्वाद जाना है और ईश्वर से मिली हुई ट्रॉफी जानी है जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। वो ट्रॉफी क्या होती है वो हम आपको 21 दिसंबर को बताएंगे आने वाले टाइम पे। और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, यानी कि हम पैदा भी खाली हाथ होते हैं और खाली हाथ ही हम जाते हैं, चाहे कितनी प्रॉपर्टी हो कितना ही हो। आज आप देख लो कोरोना वायरस आ गया है, लोगों को इतना करोड़ों रुपया खरबों रुपया है, क्या वो अपनी लाइफ को कोरोना वायरस से बचा पाए? इस चीज को समझ के देखो, क्या उनका पैसा, उनकी जमीन, उनका धन दौलत वगैरह जो भी है, सोना जेवर वगैरह, क्या ये उनकी लाइफ को बचा पाया? नहीं बचा पाया ना। तो इसलिए कहते हैं प्रकृति तांडव ना करे, प्रकृति के द्वारा कोरोना वायरस वगैरह इस टाइप की चीजें ना आए, तो हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है अपने जीवन को। जितना भी पाप बढ़ रहा है इस पाप को हमने खत्म करना धीरे धीरे करके। तो आने वाले टाइम में द ग्रेट साइलेंस जो भी काम करके दिखाएगा उसमें आपको पता चलेगा कि सच में रियलिटी क्या है। जान के भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पे तन रहा है दीवाने। यानी कि कह रहा है कि जान के भी अनजाना बन रहा है दीवाने, यानी कि हम जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि सत्कर्म और अच्छे कर्म में कितनी शक्ति है, लेकिन फिर भी हम अनजान बनते हैं। हम क्या करते हैं अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं कि रोज हमें क्या करना है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके अपने ऑफिस जाना है और शाम को आना है और अपनी फैमिली और अपने बच्चे पालने हैं। हम लोग यहीं तक सीमित रह जाते हैं, इससे आगे हम सोचते ही नहीं है। इससे आगे हमें सोचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि बस यही फैमिली वगैरह में बिजी हो जाते हैं और डेली रूटीन में अपने बिजी रहते हैं। और एक्चुअल में बुद्धिजीवी चाहते भी है, जो पूरे वर्ल्ड के बुद्धिजीवी 1% वो चाहते भी ये है कि आप लोग इसी चीज में बिजी रहो, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया गया है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है, जैसे आज आप देख लो, अगर कोर्ट में कोई एक केस डल जाता है तो 15-15 साल तक खींच दिया जाता है कि 15 साल तक इंसान परेशान रहे, उसका रिजल्ट नहीं आता। तो बुद्धिजीवी चाहते ही है दोस्तों कि आप लोग परेशान रहो और आप लोग उसी में बिजी रहो अपने डेली रूटीन में, जैसे भी चले, इससे ज्यादा आप लोग सोच ही ना पाओ। क्योंकि इससे ज्यादा जब आप सोचने की करोगे कोशिश, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तो आप कहीं वो रास्ता ना ढूंढ लो जो बुद्धिजीवी चाहते हैं आप लोग ना ढूंढ पाओ, जैसा द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम ने ढूंढा। ये तो ये समझाना चाह रहा है कि
इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, नहीं जान के भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पे तन रहा है इस दीवाने। यानी कि हम लोग क्या करते हैं अपने ऊपर इतरा रहे, जैसे कि देखा नहीं, जैसे पीछे फोटो देखा होगा कि पैसा वैसा कमा के बड़े वो आ जाता है, हमारा एरोगेंट घमंड टाइप का हमारा जीवन हो जाता है, हम इतराने लगते हैं कि हमारा तो नाम है, फेम है, ये है सब कुछ। और बड़े बड़े जितने भी स्टार वगैरह होते हैं सब इतराने लग जाते हैं काफी। क्यों इतराते हैं? क्योंकि अपने नाम फेम पे बहुत इतराते हैं कि हमारे फैन फॉलोइंग है, ये सब है। तो ये घमंड अहंकार कहीं नहीं रहता ना, ईश्वर के आगे ना ये चीजें चलती। तो ईश्वर के आगे एक अच्छा सत्कर्म और अच्छा सॉफ्ट नेचर चलता है, भगवान के आगे ही है। तो ये है कि हमने करना नहीं है, इतराना नहीं है, चाहे कितना ही धन दौलत आ जाए, चाहे करोड़ों खरबों पे आ जाए, हमने रहना नॉर्मल है। और अपना कम से कम, तो जैसे हमारे सदगुरु महाराज कहते थे कि 10% शेयर हमें अपना सत्कर्म में जरूर लगाना चाहिए। जो भी हमारी इनकम होती है उससे हमें प्रॉफिट ही मिलेगा फ्यूचर में, आने वाले टाइम में उसी का ही प्रॉफिट हमें आएगा जो हम सत्कर्म करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारा आता है, जितनी भी तनख्वाह, जितना भी हम बिजनेस से कमाते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं सारा ही जोड़ लो, सारा ही जोड़ लो। एंड में क्या होता है, फिर वो चीजें बीमारियों पे निकलती है। पैसा जितना होता है वो लोग कहीं ना कहीं से बीमारी आती है और उसमें निकलता है। क्यों? क्योंकि दान पुण्य नहीं करा, अच्छे कर्म नहीं करे, जिसके लिए आपको पृथ्वी लोक पे भगवान ने भेजा कि अपने पापों को मिटाओ, पुराने जितने पाप है उसको कटवाओ। काटने के लिए सत्कर्म करने पड़ेंगे, वो हमने करे नहीं। उसके बाद फिर हम दुख भोगते हैं, चाहे कितना ही पैसा हो। आज आपने देखा होगा कि आज बड़े बड़े पैसों वाले भी दुखी है, चाहे जितना ही करोड़ों खरबों रुपया हो। कोई बीमारी से दुखी है, कोई कैंसर से, कोई टीबी से, कैसी कैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से दुखी है। तो इस चीज को हमने समझना है। अगर ये हम सत्कर्म करते हैं तो वो बीमारी भी आपके पास नहीं आएगी। आने वाले टाइम में ईश्वर उसको भी काट देते हैं, ये है। तो इस चीज को हमने समझना है कि हमने तनना नहीं है, घमंड नहीं लाना, चंद लाइफ में कितने ही आगे बढ़ जाती है। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू मैया को भूला है फंस के इस झमेले में। यानी कि कह रहा है इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, यानी कि हम जो है पूरे इस जहां के मेले में खोए हुए हैं। यानी कि बुद्धि जीवन ने हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया है कि हम लोग इन्हीं के हिसाब से चले और अपने जीवन को पूरा खोए रखे, और सिर्फ यही जो हमारा काम है डेली रूटीन वाला यही करते रहे। और ये इसके बाद देखो इसने क्या बोला है, अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझे। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू मैया को भूला है फंस के इस झमेले में। यानी कि हम जो है क्या करते हैं, हमें इस ध्यान से हटा दिया गया कि हमें ढंग से भगवान को मानना, जैसे हम सतयुग में मानते थे, सतयुग में पूजा पाठ होती थी, हर चीज होती थी। हमको ये सिखा दिया गया कि हमको इतना यूज, हमारे माइंड को और हमारी लाइफ को इतना बिजी कर दिया गया है कि हम आज की डेट में कलयुग के प्रभाव के हिसाब से हम ईश्वर पे उतना ध्यान नहीं देते, नाम उतना नाम जपते ना वो करते। जबकि मैंने आपको पहले भी अपने लाइफ सेशन में बताया कि हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना होता है। यानी कि ऑरा जो हमारा होता है, अंदर की जो हमारी आत्मा होता है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है अगर हमें लाइफ को जीना है तो। नहीं तो आए दिन जैसे हार्ट अटैक आते हैं लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि ऑरा अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वो इजीली हो जाती है। जो अदृश्य दुनिया है वो आके आपको इजीली मार देती है, वो दिखती नहीं है किसी को कि आप सोचो कि अदृश्य दुनिया। अगर कोई वैसे आपको मारने आएगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये इंसान आया और इसने मेरा गला दबाया, मेरे को मार दिया। लेकिन अदृश्य दुनिया आके जब आपके दिल को दबाती है तो वो आपको नाम दे देती साइंस किसका, हार्ट अटैक का। ये हार्ट अटैक भी ये बुद्धिजीवियों का ही खेल है। तो ये हार्ट अटैक भी आपको नहीं आएगा अगर आप लोग भगवान का नाम जपोगे, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, राम नाम जपोगे, जो भी भगवान का नाम जपेगा उससे आपका ऑरा अंदर की पावर जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप पे कोई इतनी जल्दी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर नहीं पाएगा, और करेगा भी तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपकी लाइफ बच जाएगी, आप लोग मरोगे नहीं हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए भी आपको भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि असुर शक्तियों से आपको बचना होता है जो इस बुद्धि जीवन ने छुपा रखी है। आज भी असुर शक्ति होती है जो काम करती है, ये है। तो तू मैया को भूला है फंस के इस झमेले में, यानी कि आज हमें पैसों में इतना उलझा दिया गया, इतना फंसा दिया गया कि आज हम भगवान का नाम नहीं जपते, और भगवान के उसमें मतलब कि ये कि तू भूला है मैया को फंस के इस झमेले में। हम ऐसे फंस चुके हैं कि हम भगवान को भी भूल रहे हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आज दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 95% असुर शक्तियां है, सिर्फ 5% ईश्वर की शक्तियां रह गई है जो हम सबको बचा रही है। अगर ये 5% भी ईश्वर की शक्तियां खत्म हो गई तो फिर ये जो कलयुग है बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा, और आने वाले टाइम में इंसान जो शरीफ लोग हैं वो तो जी भी नहीं पाएंगे, उनको तो जीना बिल्कुल हराम हो जाएगा, और महंगाई वगैरह सब इतनी बढ़ जाएगी, सब असुरों का राज जाएगा। शरीफ इंसान तो कोई जी नहीं पाएगा। तो अब हमने क्या करना है, आने वाले टाइम में 5% को ऊपर लेके जाना है और उस 95% को कल कम करना है। तो वो कम कैसे करना है वो आगे धीरे धीरे चल के बताएंगे जब हम 22 तारीख से काम करना स्टार्ट करेंगे। 21 तारीख को हम आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली नॉलेज देंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, बाकी भी आप आगे सुने क्या करेंगे।
आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता। ये कह रहा है आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, कि आप देख लो कितने लोग होते हैं ऐसे कि पहले पाते हैं फिर खो देते हैं, फिर पाते हैं फिर खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि सत्कर्म तो करे नहीं, बस भगवान का आशीर्वाद जैसे भी मिला है, जैसे भी बिजनेस में किस्मत थोड़ी तेज हुई तो पैसा कमा लिया, जैसे मर्जी कमा लिया, जो भी उसके उसमें लिखा हुआ था। तो लेकिन होता क्या, वो टिकता नहीं है, कभी खराब हो जाता है, करोड़ों रुपए कमा के फिर करोड़ों रुपए खराब हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। आप देखते हो ना कि अच्छे से अच्छा करोड़पति भी रोड पे आ जाता है और एक करोड़पति भी करोड़पति बन जाता है। तो जो सत्कर्म करेगा वो करोड़पति भी करोड़पति बनेगा, 100% बनेगा। और जो सत्कर्म नहीं करेगा पड़ेगा वो करोड़पति भी होगा ना, तो वो भी उसका भी सारा बिजनेस सब कुछ नीचे गिर जाएगा। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी खुल के दान पुण्य करते हैं, जैसे आपने देखा कोई भी आपदा वगैरह आती है तब करते हैं। हम लोग कहते हैं कि इतना बड़ा कैसे दिल हो गया कि ये 1500 करोड़ रुपए दान में दे रहे हैं और ये पीएम केयर फंड में दे रहे हैं कोरोना वायरस के लिए। वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि इसी का फल हमें मिलना है जो हमारे जीवन को बचा के रखेगा मुसीबतों से। ये और जो जिंदगी को समझा वो जिंदगी पे रोता है। यानी कि अगर आपको जिंदगी का असली महत्व पता चल गया कि सच में जीवन है क्या, जिस दिन आपको सच्चाई का पता चल गया, जिस दिन आपको ईश्वर ने शक्तियां दी और आपने अपने शक्तियों से अपनी पावर से उस अदृश्य दुनिया को देख लिया, तो जिंदगी ये कहते हैं ना जिंदगी पे रोता है, जिंदगी को जो समझा। यानी कि जैसे द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम समझा है जिंदगी को कि सच में जीवन है क्या, जिस दिन आप लोग समझोगे तो जो भी जीवन को समझ जाता है ना वो जीवन पे रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो उसको पता चल जाता है जीवन का महत्व क्या है, सच्चाई क्या है, कि कैसे हमें बाद में तड़पना पड़ेगा, कैसे हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे अदृश्य दुनिया मार रही है और दिख रही है, सब दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको तब दिखेगी जब आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, और ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए सिर्फ अच्छे सत्कर्म और सद्मार्ग पे चलना पड़ता ही है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता। ये कह रहा है कि मिटने वाली दुनिया पे का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। यानी कि हमारा जीवन जो है ये मिटने वाली दुनिया है, यानी कि 30-40 साल का हमारा जो जीवन है ये एक मिटने वाली दुनिया है। हम लोग क्या करते हैं कि आते हैं, हमारे जैसे फ्रेंड सर्कल हो गए, रिश्तेदार हो गए, आते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, ये शराबे विस्की चिकन विकन, ये जैसे आप देख लो पीछे पार्टी चल रही है, इस टाइप की बहुत करते हैं। और ये जो भी करते हैं कुछ साथ नहीं जाना, जो साथ जाना है आपका दान पुण्य और अच्छे कर्म साथ जाने हैं, और वही आपकी लाइफ है। ये तो आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने वाली बात करोगे जो भी करोगे, क्योंकि खुद भी गलत काम करो, दूसरों को भी गलत करा रहे हो। ये एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट कभी कभी करना बात अलग है, लेकिन जो रेगुलर ये करते हैं, यारी दोस्तों को शराब पिलाते हैं, ये सब करते हैं, आप खुद भी पाप कमा रहे हो और दूसरों को भी पाप कमाने का मौका दे रहे हो। ये तो ये सारे ये समझाना चाह रहे हैं, बाकी आगे समझते हैं। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। ये कह रहा है अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी उलझन में उलझे हुए हैं। यानी कि कोई वकील है तो वकालत कर रहा है उसमें बिजी है, कोई डॉक्टर है तो वो अपनी डॉक्टरी करने में बिजी है, कोई टीचर है तो वो पढ़ाई कराने में बिजी है, कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ने में बिजी है। ऐसे ऐसे हर कोई अपने अपने उसमें बिजी है। तो हमें बिजी नहीं होना, हमें बिजी से ऊपर भी कुछ सोचना है कि बिजी से ऊपर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद दे और उसके बाद हम भी अच्छे पैसों वाले भी बने, नाम हो फेम हो, फिर हम अच्छा दान पुण्य सत्कर्म भी करें, हर चीज करें। ये है तो हमने उस रास्ते को खोजना है, उस रास्ते को खोजना है कि वो रास्ता कैसे मिलेगा। जिस दिन उसका आपको ज्ञान हो जाएगा उस दिन आपको लगेगा कि सच में जीवन कितना खुशहाल है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान ना हो, और कोई भी लाइफ में ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कतें जो है हम खुद पैदा करते हैं अपनी एनर्जी से, जो हम बोलते हैं अपनी एनर्जी से खुद ही दिक्कत हम पैदा करते हैं। समाधान नहीं ढूंढते हम लोग, प्रॉब्लम से डरते हैं। तो प्रॉब्लम से नहीं डरना होता, समाधान को ढूंढना होता है। आगे सुनते हैं। इसलिए उलझना नहीं है अपने जीवन में, जो हम जीवन जी रहे हैं ये जीवन नहीं जीना, इससे ऊपर सोचना है। इससे ऊपर कैसे सोचना है? जैसे मैंने बताया कि अपने बच्चों को 2 से 8 साल की उम्र में अच्छा ज्ञान देना है, उसको अच्छा ईश्वर की लाइन में लगाना है और अच्छे कर्म करवाने उससे। ये जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। ये कह रहा है जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, यानी कि जो भी है जीवन इसको अभी तक कौन ढंग से समझ पाया। जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, सबको लगता था कि महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए क्या करते रहते हैं, यानी कि ध्यान में बैठे रहते हैं। यानी कि हमें ध्यान मेडिटेशन करना लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे तो हमारा अटैचमेंट ईश्वर से नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग ध्यान में बैठ के ही ईश्वर आपको क्लूज देंगे। क्लू कैसे देंगे? जैसे जब आप ध्यान में बैठोगे, इधर थोड़ा सा अपनी दोनों आंखों को इस साइड पे लाके मेडिटेशन करोगे, ध्यान में बैठोगे ईश्वर के उसमें, तो आपको ईश्वर बीच बीच में आपको आपकी लाइफ का फ्यूचर दिखाएंगे
कि आपका फ्यूचर के आपके साथ कोई मिस हैपनिंग तो नहीं होने वाली, या फ्यूचर में आपके साथ अच्छाई होने वाली है, बुराई होने वाली है, कई चीजें आपको दिखाएंगे ईश्वर। तो कब दिखाएंगे? जब आप जीवन के महत्व को समझोगे और थोड़ा बहुत मेडिटेशन ध्यान भी लगाओगे। ये है, तो इसलिए ये महात्मा बुद्ध जी हमेशा आपने देखा होगा कि ध्यान में बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि ध्यान से उन्हें सब चीजें समझ आती थी। ध्यान में बैठकर उनका माइंड शांत होता था, उनका कॉन्शियस माइंड जागता था, जो 10% होता है, अनकॉन्शियस माइंड 90% होता है, जिसे हम भर देते हैं उल्टी सीधी हरकत, जो भी डेली रूटीन होता है उससे भर देते हैं। जो 10% जो होता है उसको हमें जागृत अवस्था में लाना पड़ता है। उस जागृत अवस्था में लाने के लिए महात्मा बुद्ध जी क्या करते थे कि ध्यान में बैठते थे। जितना ज्यादा ध्यान में देखा, जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी भी ध्यान में बैठते थे, हमारे भोलेनाथ जी परमानेंट ध्यान में बैठते थे, विष्णु जी भी हमेशा ध्यान में बैठते थे, ब्रह्मदेव जी वगैरह, तो सारे ध्यान में क्यों बैठते थे? इस ध्यान का महत्व है दोस्तों। भगवान और ये महात्मा बुद्ध जी जो ऐसे बैठते थे ध्यान में, ऐसे नहीं बैठते थे, इसका कोई कारण होता है। जिस दिन आप इस कारण को समझ जाओगे, असलियत में आपको जीवन का पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर आपको दिखने लगेगा। और कोई आपका फ्यूचर नहीं बता पाएगा, आपको खुद ही आपका फ्यूचर पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर क्या है और आगे आपके संग क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है, ये लाइफ में हमेशा याद रखें। कौन समझा है प्यार, कौन समझा है, आज समझ ले। आज समझ ले, कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ये कह रहा आज समझ ले, कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फोटोग्राफ्स में, एक सेकंड रुको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने फोटोग्राफ्स में दोस्तों ये डाल रखी है चीजें, देखो ये क्लूज डाल रखे हैं, ये सारी चीजें, ये क्या है? ये सारी अदृश्य दुनिया है, ये आपको नहीं दिखेगी दोस्तों। रियलिटी में अदृश्य दुनिया इस टाइप की ही होती है, जो महात्मा बुद्ध जी समझाना चाह रहे हैं ना। जैसे फोटो डाली है मैंने, जैसे हम लोग ध्यान में बैठेंगे, हमें समझ आएगी जब ईश्वर की शक्तियां मिल जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं आज समझ ले, कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। इसलिए आज जो है ना अपने जीवन के महत्व को समझ लो कि जीवन है क्या। यही अदृश्य दुनिया होती है जो आपको आके मारती है हार्ट अटैक से। जो रियलिटी है, जो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम मेन इस गाने को चलाना चाहता था, वो आपको बताना चाहता था। यानी कि मैं आपको आज ये बताना चाहता था, मेन आपको ये अदृश्य दुनिया दिखाना चाहता था, जिसकी मैंने फोटोग्राफ डाल रखी है। इस टाइप की जो है, ये इस टाइप की अदृश्य दुनिया होती है जो हमें दिखती है, आम इंसानों को नहीं दिखेगी दोस्तों। जब आप मेडिटेशन करोगे, यानी कि ईश्वर की शक्ति आपको मिलेगी, आपको सुपर पावर ईश्वर देंगे, तब आपको इससे कांटेक्ट होगा और आपको ये दिखेगी, इजीली दिखेगी। और इनकी और कई तरीके की शेप होती है, वो सारी आपको दिखेगी। वो क्यों दिखेगी? क्योंकि आपको ईश्वर ने आशीर्वाद दे दिया और ईश्वर ने आपको कह दिया कि ले बेटा तू जीवन गलत जी रहा था, असलियत में जीवन कुछ और है, ले पहले अपने जीवन को समझ ले। जिस दिन जीवन को समझ लेगा, दुख तेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। ये तो उस जीवन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार बात करना चाहता हूँ कि आज समझ ले, कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। ये इसलिए समझाना चाह रहे हैं। आज समझ ले, कल ये मौका हाथ न तेरे आए। यानी कि वो कह रहे हैं आज समझ ले, कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा। जैसे महात्मा बुद्ध जी परमानेंट ध्यान में बैठते थे, ऐसे हमें बीच बीच में अपने रूटीन में ध्यान की विधि को लाना जरूरी है। अगर हम लोग ध्यान में नहीं बैठेंगे तो हमारा मन अशांत रहता है, यानी कि हमें प्रॉब्लम्स लगती है बहुत ज्यादा। और जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी नहीं है। जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, हम यूं उसका समाधान ढूंढ के अपने आप उसको हरा देंगे। जब आप लोग ध्यान में बैठोगे, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। जैसे आज आपको 100 क्वेश्चन देता है मन, डराता भी है, भगाता भी, हर चीज करवाता है आपका मन आपसे, तो वो डराना बनाना सब कुछ बंद कर देगा। आप लोग खुल के अपने जीवन को जियोगे और हर प्रॉब्लम का आपके पास समाधान खुद ही आपके पास होगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि ये बातों को आपने समझना जरूरी है। उसके बाद ये कह रहा है, आगे सुनो। नींद में सोने वाले धोखा खा। ये कह रहा है ओ गुफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। यानी कि आज जो हमारा जीवन है ना, हम लोग धोखा खा रहे हैं दोस्तों, बार बार धोखा खा रहे हैं, लाइफ में बार बार धोखा खा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे घरों में जो हमारे ऐसे तलाक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सास बहू की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और मर्डर्स हो जाते हैं, शराब पी के कोई गोली चला देता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हम लोग गुलफत, ये कह रहा है कि आज ये ओ गुलफत में सोने वाले एक दिन धोखा खाएगा, यानी कि धोखा खाएगा। ये हम लोग धोखा खा रहे हैं। उन बुद्धिजीवियों के नीचे जो फंसे हुए ना, ये हम धोखा खा रहे हैं। हम एक्चुअल में जीवन पता ही नहीं है कि है क्या। तो ये कह रहा है, यही समझाना चाह रहा है कि धोखा मत खाओ, अपने जीवन से ऊपर सोचो, जो भगवान आपको बताना चाहते हैं। तो ज्ञान तो दोस्तों हर चीज में, गीता में भी है जो भगवान ने लिखी थी गीता, और ये जितने भी वेद वगैरह सब कुछ है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं इतने सारे वेद कौन पढ़े, इतनी बड़ी गीता कौन पढ़े, इतनी बड़ी कहानी कौन पढ़े, हम समझ नहीं आती। तो इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में आपके जीवन का मतलब समझा रहा हूँ एक गाने के माध्यम से, जो एक राइटर पहले ही समझा चुका है।
लेकिन राइटर का क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, गाना सुन के एंजॉय करके छोड़ देते हैं, उसका महत्व नहीं जानते। तो इसलिए कह रहा है ओ गुलफत में सोने वाले एक दिन धोखा खाएगा, यानी कि धोखा ही धोखा मिलेगा लाइफ में। अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे और भगवान के तरफ आपका ध्यान नहीं है, सत्कर्म अच्छे कर्म नहीं कर रहे, तो लाइफ में धोखा मिलना 100% तय है। उसके बाद परेशान ही रहोगे, फिर आप कहोगे ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद फिर रोते धोते ही रहोगे, फिर क्या होगा, यार जीवन में खुशी नहीं है। ये है, तो इसलिए इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इस गाने को समझना बहुत जरूरी है। सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज वैसी भरनी अब ये कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमारी भरनी फ्यूचर की होगी। यानी कि आज अगर हमने सारे गलत कर्म करे, लोगों को लूटा, लोगों से जलन करी, लोगों को दुख दिए, दुख दर्द दिए, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज तुम दुख दर्द किसको दोगे, किसी को प्रॉब्लम दोगे, यानी उससे जेलस फील करोगे या उसके संग गलत करोगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी बाद में फ्यूचर में आपके सामने आएगी। और आज आप अच्छा कर्म करोगे, सब कुछ अपने बच्चों को स्टार्टिंग से 2 साल से लेके उसको अच्छे कर्म सिखाओगे, अच्छा चीजें करना सिखाओगे, तो उसके बाद उसकी वैसी भरनी उसको मिलेगी। इसलिए ये राइटर बताना चाहता है कि ये तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। क्योंकि हमारे घर वालों को खुद नहीं पता होता कि एक्चुअल में जो हमें सत्कर्म बच्चे को सिखाना चाहिए वो हम सिखाते नहीं है। हम इस चीज से बच्चे को दूर रख रहे हैं, यानी कि अच्छे सत्कर्म नहीं करा रहे। हम कह रहे जीता रहे, अपने खेल कूद बढ़ा, वो पढ़ाई करो, उसके बाद जॉब पे जा, बस यही हम सिखाते हैं कि जा, उसके बाद तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद अपने आप जैसे अपनी जीवन जीना जी। तो बच्चे का अगर हम जो बचपन का टाइम वेस्ट करते हैं 2 से 8 साल का, वो वेस्ट करने का मतलब उसके पूरी लाइफ खराब करना। तो उसके जीवन को बचपन से ही 2 साल की उम्र से 8 साल की उम्र में उससे जरूर कराए, क्योंकि सच्चा मन होता है, साफ श्रद्धा होती है, तो वो भगवान बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए 2 से 8 साल के लिए मैं आपको बार बार वो करता हूँ। तो इसलिए समझाया गया जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करोगे वैसे भरोगे। ये फ्यूचर का ये रियलिटी फैक्ट है और यही विधि का विधान है और यही ईश्वर ने सारे विधान बना रखे हैं, जिसको आप समझना बहुत जरूरी है। ये आगे समझते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। ये कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जो मैंने आपको बात समझाई कि यानी कि आज करते रहोगे तो फ्यूचर में इसी का ही फल आपको मिलेगा। नहीं तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर लाइफ में नॉर्मल लाइफ रहती है, बस सैलरी कमाया और अपने घर का खर्चा चलाया, बाद में पैसे कम पड़े, कभी कोई बीमारी आ गई तो कर्जा ले लिया, उसके बाद कर्जा हो गया सर का। इस टाइप की हरकतें चलती रहेगी लाइफ में। कभी फ्यूचर में वो गोल्डन चांस नहीं मिलेगा जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर चीज आपके हाथ में छोड़ रखी है। जैसे जैसे अच्छे कर्म करोगे वैसे उसका आपको फल मिलेगा, यही जीवन का सत्य है। अच्छे कर्म का ही फल मिलेगा और बाकी नहीं तो फिर दुख दर्द और प्रॉब्लम ही रहेगी लाइफ में। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस गाने के बारे में। ये राइटर पहले ही बता चुका है, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। और जो सर को उठा के चलता है, यानी कि अहंकार घमंड में जीता है, वो एक दिन ठोकर जरूर खाता है। ये भी ईश्वर का विधि का विधान है, यानी कि हम घमंड में अहंकार में जीते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि चलो हमारे को तो बहुत पैसा है, इसकी क्या वैल्यू, इस इंसान की क्या वैल्यू, इसको तो हम नौकर की तरह समझते हैं, इसकी तो हम कोई वैल्यू नहीं समझते। इस टाइप का आजकल जीवन हो गया कलयुग के हिसाब से। तो सर को उठा के चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। जब उसको ठोकर पड़ती है, जब उसकी धन दौलत जमीन जायदाद सब खत्म होती है, तब उसे समझ आता है कि काश मैंने लोगों के संग गलत ना किया होता या इतना अहंकार घमंड अपने अंदर नहीं रखा होता, तो ये मेरा भी जीवन आज और आगे फ्यूचर मेरा ब्राइट होता और ये चीजें हमारे साथ नहीं होती। ये है। तो दोस्तों जैसे हम अपने जीवन को बनाएंगे वैसे ही ईश्वर फल देगा। इस बात को महत्व को समझना बहुत जरूरी है। आगे समझते हैं। सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी बनी है, कौन किससे छूटा है, तूफाना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल। ये कह रहा है कि तूफाना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है, यानी कि जो आया उसमें तो जाना ही है। जो भी जैसे मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि एक इंसान ने मुझसे आज से कुछ टाइम पहले कमेंट पूछा था कि हम अमर कैसे हुए, अमर का जो विधि का विधान है वो बताओ। तो ऐसा कोई विधि का विधान है नहीं कि आप लोग अमर रहो, जो आया है उसको जाना ही जाना है। ये राइटर समझाना चाह रहा है कि इस चीज को देखकर हमें जीवन को जीना चाहिए कि 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब सांस मतलब निकल जाए, जो भी है। तो जीवन में एक महत्व को समझना है, इसको आगे समझते हैं। झूठा है ये ख्याल, कह रहा है ये ख्याल झूठा है, ये दिमाग से भ्रम निकाल दो
चाहे कितना ही पैसों वाला हो, कितना ही अपने आप को अहंकारी घमंड वाले इंसान हो, वो अपने दिमाग से निकाल दे, जो आया उसको तो जाना ही है, ये कंफर्म बात है, उसको कोई नहीं मिला सकता, ये चीज सकता रहेगा। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। कह रहा सांस छूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बीवी माँ बच्चे सारे सब छूट जाएंगे। ये कह रहा है कि जैसी हमारी सांस गई, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है, जो हमारे जीते हैं ऊर्जा, जो हमारे अंदर आत्मा की ऊर्जा होती है, जब तक हम जी रहे तब तक ही सब कुछ है। अगर ये जिस दिन निकल जाती है उस दिन सारे रिश्ते सब छूट जाते हैं, चाहे बीवी बच्ची हो, चाहे माँ बाप हो, या कोई भी हो, भाई बहन वगैरह जो भी, सब छूट जाते हैं। तो इस चीज को राइटर समझाना चाह रहा है कि जीवन को पहले महत्व समझो, अपने जीवन की वैल्यू समझो, और उस हिसाब से जीवन को जो ये हम जी रहे हैं, ये जीवन जी नहीं रहे, हम काट रहे हैं, और अपने दुख हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि दूसरा नहीं कर रहा, हम खुद ही अपने जीवन की प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ईश्वर ने कहा कि पहले ज्ञान लो तब लाइफ को जियो। जो ज्ञान के हिसाब से लाइफ को जिएगा वही इंसान सक्सेसफुल होगा। जो ज्ञान के हिसाब से नहीं चलेगा, सिर्फ नॉर्मल डेली रूटीन में लाइफ को जिएगा, तो वो फिर फ्यूचर में उसका वैसे ही फ्यूचर रहेगा, बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली जो ईश्वर देना चाहते ही है। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन दे। ये कह रहा है कि तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, यानी कि आपके जितने भी भाई बहन, ये भाई वगैरह है, और ये जो भी कजन ब्रदर होते हैं, या ये फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, ये आपके वक्त के हिसाब से चलन करेंगे। यानी कि आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ साथ रहेंगे, उनको आपका बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वगैरह हर चीज लगेगी, भाईचारा बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप पे पैसा नहीं होगा तो वो वक्त के हिसाब से चलेंगे, फिर पीछे हट जाएंगे सारे के सारे। तो ये आपको ये राइटर समझाना चाह रहा है कि तेरे ये देखो, छीन के तेरी दौलत दो ही गज कफन, जितने छीन के तेरी दौलत दो ही सिर्फ कफन देंगे। यानी कि जब आपके पास पैसा होगा, धन दौलत होगी, तो सब आपके आसपास रहेंगे, सब आपसे एंजॉय करेंगे, पार्टी लेंगे, हर चीज करेंगे। उसके बाद जब आपके पास पैसा नहीं होगा, छीन के तेरी दौलत, यानी कि आपकी दौलत खर्च करवा के बाद में सिर्फ आपको दो कफन ही देगी। ये आपको राइटर समझाना चाह रहा है कि अपने जीवन को समझो, अपने पैसों के महत्व को भी समझो, कि पैसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने वेस्ट करना है, या शराबों में, या जो भी गलत काम होते हैं इसमें उड़ा देने, लड़कीबाजी वगैरह में दोस्तों को ऐश करा देनी है, इस सब चीजों में आपको पैसा अपना वेस्ट नहीं करना। इस चीज को राइटर आपको समझाना चाह रहा है कि आपको फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना ही है। जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी, जिसको अपना कहता है सब ये तेरे साथी है, यानी कि जितने भी इंसान है जिसको हम अपना कहते हैं, या कोई भी हो, एक माँ बाप अपने होते हैं, भाई बहन वगैरह सब थोड़े बहुत अपने होते हैं, लेकिन जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया, आस पड़ोस हो गए, जिनको हम अपना कह देते कई बार, तो ये सब तेरे साथी है। आगे समझते हैं, ये सब हमारे साथी है और कुछ नहीं इससे ज्यादा बढ़कर। आगे समझते हैं। मौत है तेरी मंजिल और ये बराती, वो कह रहा है कि मौत है तेरी मंजिल और ये बराती है, यानी कि जितने भी ये सारे हैं, हमारे रिश्तेदार हो जाए, चाहे फ्रेंड सर्कल हो जाए, ये अब रिश्तेदार का मतलब ये नहीं कि रिश्तेदार है तो इज्जत नहीं करनी, इज्जत पूरी करनी है, क्योंकि जो भी रिश्तेदार आता है वो भगवान का स्वरूप होता है, जैसे ईश्वर हमारे समझाते हैं हमें। तो कोई भी मेहमान है, यार दोस्त है, इज्जत जरूर करनी है, चाहे बिस्किट पानी वगैरह जरूर देना, लेकिन है ना, ये सारे बराती है, इसको किसी को भी आप लोग अपना समझ के नहीं चलना कि आप लोग सोचो कि जी यही हमारा सब कुछ है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा। कोई नहीं सुधारेगा, आपका भविष्य आप खुद सुधारोगे। ये है, तो ये राइटर आपको समझाना चाह रहा है कि ये सारे जितने भी रिश्तेदार, ब्रदर, ये भाई वगैरह, जितने भी कजन ब्रदर वगैरह हो गए, यार दोस्त फ्रेंड्स सब है, ये सारे बराती है। जिस दिन जीवन की सांस निकलेगी अंदर से, उस दिन ये बराती बन के आपको जाके जो भी अंतिम संस्कार होता है वो करेगा। ये राइटर समझाना चाह रहा है। आगे समझते हैं। और ये बराती है, और ये बराती है, तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला दे। कह रहा तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देगी, उल्फत को, यानी कि आपने जितना भी अच्छे टाइम पे, यानी कि आपके पास पैसा है, आप खर्च कर रहे हो अपने यार दोस्तों पे, अपने फ्रेंड सर्कल में, और अपने कजन ब्रदर्स पे, या जिस पे भी आप खर्च कर रहे हो अपने आस पड़ोस में, तो जब तक आपके पास पैसा है, आप लोग खर्च कर रहे हो, उसके बाद कह रहा है तेरी सारी उल्फत को उसमें भुला देंगे, यानी कि आपकी जितना भी किया हुआ है वो सब कुछ भुला देंगे। वो जब आपका टाइम खराब आएगा ना, जब आपका बर्बाद होगा सब कुछ, पैसा धन दौलत, तो ये सब कुछ भुला देंगे और छीन के। आगे देखो क्या कह रहा है कि तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला दे। कह रहा है तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, यानी कि जब तक आपके पास पैसा होगा, धन दौलत होगी, उनको एंजॉय कराओगे, तब तक वो आपको याद रखेंगे। फिर उसके बाद जब कुछ भी फ्यूचर में आपके संग मिसहैपनिंग हो जाएगी, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, तो सब आपको भुला देंगे, यानी सब भूल जाते हैं, फिर आसपास आपके कोई भी नहीं रहेगा। तो इस चीज को समझना है कि पैसों के महत्व को भी समझना है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर दे रहे तो उसको खत्म करते रहो, खराब कर दो, खर्च कर करके, और वेस्टेज करो उसको, गलत में नहीं लगाना, सत्क्रम में लगाना है।
सत्कर्म में करा होगा उसका आपको सक्सेसफुल मिलेगी लाइफ में। ये आगे देखते हैं। कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल। ये कह रहा है कि इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, यानी कि इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ बार बार कि अपने दिमाग दिल में यानी कि ढंग से सोच ले समझ ले। आगे आगे देखो अगली लाइन में क्या कह रहा है। क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल। अब ये कह रहा है क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अदृश्य दुनिया जो होती है ये, यानी कि जो अदृश्य दुनिया होती है ये आपको आके हार्ट अटैक की बीमारी देती है, आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मारती है और जिससे कि आपको हार्ट अटैक आता है। तो इसलिए ये कह रहा है राइटर कि क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, यानी कि हम लोग जो है ना अपनी जान को मुश्किल में फंसा कर जीवन जी रहे हैं। अगर हम लोग इससे निकलकर जीवन जिएंगे, इससे ऊपर हम सोच पाएंगे, जो बुद्धिजीवी हमें सोचने नहीं दे रहे, इससे ऊपर सोच पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर आपका ये अदृश्य दुनिया, ये जो अदृश्य दुनिया होती है कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए ये कह रहा है कि क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। तो अपनी जान को मुश्किल में मत फंसाओ। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस गाने के माध्यम से उसको समझो। ये जो राइटर कह रहा है यही कहना चाह रहा है, जो राइटर का असली मतलब है। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना डीपली सोचते नहीं, इतना डीपली समझते नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, गाने को एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने ये गाना आज से पहले कई बार सुना होगा, 10 बार सुना होगा, लेकिन इसका महत्व नहीं जाना होगा कि राइटर बताना क्या चाहता है। तो राइटर यही बताना चाहता है कि खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। तो अपनी जान को अपनी मुश्किल में मत फंसाओ दोस्तों। वीडियो को भी आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को ज्ञान मिल जाए इस चीज का। तो आपने क्या करना है, अपनी ऑरा को, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी, हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान का नाम जप कर हमारी अंदर की ऑरा जो है स्ट्रॉन्ग बनती है। फिर अदृश्य जो दुनिया होती है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वो कली जो भी है इस पूरे वर्ल्ड में, वो इतनी जल्दी आपको मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि आप भगवान का नाम जपते हो। ये है, तो ये चीजें दिखाई गई है। अदृश्य दुनिया तो आपको दिखेगी नहीं, जो आपका जीवन खराब करती है। अदृश्य दुनिया ही आपका तलाक भी करा सकती है, आपके रिश्ते भी तोड़वा सकती है, आपको यारों दोस्तों को भी भड़का के लड़ाई करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। तो उस अदृश्य दुनिया से बच के चलना पड़ता है और उसके लिए आपको प्रोटेक्शंस लेनी होती है। जो प्रोटेक्शंस है वो यही है, ईश्वर का नाम जपना, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना। तो इसलिए भगवान को ये बताना चाहता है कि आज नाम से पीछे ना हटे, भगवान का नाम जपते रहे, ताकि आपका जीवन असलियत में आपको पता चल जाए। जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में, हर गुनाह से तौबा ताकि वक्त संभल जाए। ये कह रहा है कि कर गुनाह से तौबा ताकि वक्त समझ जाए, यानी कि अगर आज भी हम समझ गए और अपने अपने ये जो गुनाहों से तौबा कर ली कि आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के लिए जेलस फील नहीं करेंगे, सबका भला सोचेंगे, सबका अच्छा सोचेंगे। कोई अगर हमारा गलत भी सोचता है तो हम ईश्वर पे छोड़ देंगे, हम ईश्वर से प्रे कर देंगे, ईश्वर आपने देखना है, हम इसका गलत नहीं करेंगे, इसलिए चाहे हमारा गलत क्या हो। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है, हमने गुनाह नहीं करना। ईश्वर ने हमें ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया दोस्तों कि हम गुनाह करें। अगर हम किसी का भी बदला भी लेते हैं ना, किसी से बदला भी लेते हैं कि उसने हमारे संग इतना गलत कर्म बदला लेते हैं, तो वो भी हमारी नजर में गुनाह है, भगवान की नजर में गुनाह है। आपको बदला नहीं लेना, आपने क्या करना, नॉर्मल रहना है, अपना उससे इंसान से पीछे हट जाना है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम देता है उससे पीछे हटने की कोशिश करनी है, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है, क्योंकि भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती। जो न्याय के देवता शनिदेव जी, अगर वो आपके संग बुरा कर रहा है तो उसके बुरे के जब उसको फल मिलेगा, जो बुरे कर्मों का जो उसको वो मिलेगा दंड, वो न्याय के देवता शनिदेव जी देंगे। तो हमें न्याय के देवता शनिदेव जी से प्रेयर करनी होती है कि भगवान जी ऐसे ऐसे हमारे संग गलत हो रहा है, ये फलाना इंसान कर रहा है, बाकी आपने देखना है, जो गुनाह इसने किया हमारे संग हम वो गुनाह नहीं करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर गुनाहों से तौबा ताकि वक्त संभल जाए। तो अपने वक्त को संभालना है, हमने अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना, अपने वक्त को संभालना है। और वक्त आपका कब संभलेगा, सारी परेशानी प्रॉब्लम कब खत्म होगी, ये जो सुख वाला जीवन है कब आएगा, जब आप अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे। तो आज से ही अपने लाइफ को चेंज करने की सोचे, अपने गुनाहों को ये करके अपने अच्छे बनने की कोशिश करें। ये आगे सुनते हैं। इस गम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। ये कह रहे हैं इस दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। यानी कि अगर हमने जीवन के महत्व को नहीं समझा तो इस जीवन का कुछ नहीं पता। ये इस जान का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। यानी कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, जो बुद्धिजीवी है, या आपको कभी भी मार सकते हैं कि अपने टेलीकिनेसिस सुपर पावर से या अदृश्य दुनिया के थ्रू कभी भी मार सकते हैं और इजिली मार सकते हैं। तो हमने इस चीज को समझना है कि जाने कब निकल जाए, ये जो हमारा दम है जाने कब निकल जाए। तो ये एकदम से ना निकले, आपका जितना जीवन है आप लोग पूरा जियो, जो ब्रह्मा देव जी ने आपको आयु दी हो पूरी जियो। उसके लिए आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आप अच्छे कर्म करोगे,
और अपना हनुमान चालीसा का भगवान का नाम जपोगे रोजाना 5-10 मिनट तक का, या रात को सोने से पहले आप एक बार पाठ करके सोगे, तो उससे आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती रहेगी। ये है, तो ये चीजें समझाना चाह रहा है। आगे समझते हैं। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। ये कह रहा है मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो मुट्ठी बांध के छोटे से पैदा होते हैं, उसके बाद जब मरते हैं तो हाथ पसार के जाते हैं। ये है, तो लेकिन अगर हमने अच्छे कर्म नहीं करे, भगवान को, ईश्वर को नहीं पाया, तो अगली बार भी हमारी जब आत्मा जन्म लेगी, जब हमारी अगली बार भी आत्मा जन्म लेती है तो वही कष्ट और दुख भोगेगी। ये है, क्योंकि भगवान ने जन्म इसलिए दिया है कि जो पृथ्वी लोक बनाया है इसका अच्छा सोचो और एकदम अच्छे से जीवन को जियो। ये ईश्वर ने बनाया। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पाप कर लेते हैं अपनी लाइफ में, फिर उसके दुख भोगते हैं, फिर हम कहते हैं ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, हमारे घर में गरीबी है। गरीबी भगवान ने बनाई नहीं। आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आप गरीब कभी जीवन में नहीं होंगे। अपने आप को कहते हैं ना, जैसे विवेक बिंदा जी ने कहा था कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब पैदा होकर मर जाना पाप है। अगर आपने जीवन भर अपने जीवन में ये सोचा ना कि मैं तो गरीबी हूँ, गरीबी हूँ, गरीबी, और गरीबी रहे और एंड तक गरीबी रहे, उसके बाद गरीबी मर गए, तो ये पाप है। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, क्योंकि भगवान ने नियम बना रखे हैं। जिस दिन आपको ज्ञान मिलेगा, नियम बनेगा, पैसा आपके पास खुद भागता हुआ आएगा। आपको सिर्फ नियंत्रण प्रयास करना होगा, पैसा आपके पास खुद भागता हुआ आएगा। तो फ्यूचर में जो हमने देखा है, फ्यूचर जब वो सामने आएगा तब हम आपको दिखाएंगे, तब आपको समझ आएगी। जो द ग्रेट साइरन हमें पहले समझा रहा था, जब उसका रिजल्ट हमने देखा तो देखो आज उसका रिजल्ट क्या है। उसके अच्छे कर्म में, जो भी उसने अच्छे कर्म करे, उसका रिजल्ट क्या है। तो वो रिजल्ट आपको जो दिखेगा फ्यूचर में, क्योंकि मैं तो पहले ही देख चुका हूँ दोस्तों, जो मेरा फ्यूचर है, जो मेरा रिजल्ट है, वो मैं पहले ही देख चुका हूँ, इसलिए श्योरली आपको बोल रहा हूँ। तो जब वो फ्यूचर में मेरे साथ घटित होगा और जब वो मैं उस चीज को करूंगा, जो भी मेरे को जीवन में उसका फल मिलेगा, उचित फल, तब आप लोग देखोगे, तब आपको ये बात समझ आएगी कि द ग्रेट साइरन सुप्रीम हमें समझाने की कोशिश कर रहा था कि सच में यार सत्कर्म में कितनी ताकत है, अच्छे कर्म में और कितनी ताकत है। ये है, तो ये चीज आपको तब पता चलेगी। इसलिए मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में जो मेरा रिजल्ट आने वाला है, जो मैंने देखा है, वो समय के अनुसार रहेगा। जैसे जैसे समय चलता रहेगा वैसे वैसे वो रिजल्ट आता रहेगा। उस रिजल्ट को देख के आप समझ जाओगे कि देखो एक टाइम था, सुप्रीम द ग्रेट साइरन ने लोगों से सपोर्ट भी मांगा, और एक टाइम है क्या सपोर्ट मांग नहीं रहा, देखो पूरी दुनिया का कितना भला कर रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर में दिखेगा, जो मैं देख चुका हूँ। आगे देखते हैं। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या ये कह रहा है धन जागीर से तूने, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। यानी कि पैसे, धन दौलत, जमीन से आपने क्या पाया या क्या पाओगे फ्यूचर में। कुछ नहीं मिलना दोस्तों। पैसों से अगर हर चीज मिल जाती तो आज फिर इंसान भी ना मरते, इंसान अपनी लाइफ को भी पैसों से जीत लेते। इंसान की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये पैसों, धन दौलत, जमीन से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो एक्चुअल में हमें अवार्ड मिलेगा ईश्वर से, वो अच्छे कर्म, सत्कर्म और अच्छी भावना, अपने अच्छी नेचर और अपने अच्छे स्वभाव से मिलेगा। ये है, इससे भगवान खुश होते हैं। नहीं तो फिर आप लोग जितने मर्जी पूजा पाठ कर लो, फिर मिलते ही नहीं भगवान। फिर हम कहते हैं भगवान मिल नहीं रहे, शक्ति है भगवान की मिल नहीं रही, भगवान हमें आशीर्वाद दे नहीं रहे, भगवान हमें आगे बढ़ा नहीं रहे। फिर हमारी सोच यही चलती है, और यही बुद्धिजीवी चाहते हैं कि आप भगवान से अपोजिट रहो, और आने वाले टाइम में आप इतने दुखी हो जाओ कि आपको लगे भगवान तो बेकार ही है, भगवान को पूजना ही बेकार है। यही बुद्धिजीवियों का मेन एम है, जो 95% ये कलयुग फैल गया है। तो हमें उससे बाहर निकलना है। आने वाले टाइम में जब काम करेगा तब आपको समझाएंगे सारा फ्यूचर। ये तो बस यही था दोस्तों, जो हमने आपको आज समझा रहा था। एक थोड़ा सा हमने आपको आज बात इसलिए समझाई दोस्तों, ये जो ज्ञान था जीवन का लेना बहुत जरूरी है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि हार्ट अटैक नहीं होता, तो कई लोगों ने मजाक बनाया कि चल ऐसा नहीं होता, साइंस होती है, हार्ट अटैक होता है जब हम टेंशन लेते हैं या फिर हम गलत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है। इस टाइप का हमें भ्रमित करा हुआ है, डाइवर्ट कर रखा है। लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट है ये होता है अदृश्य दुनिया का, जो मैंने आपको बता दिया खुल के। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए, हार्ट अटैक कोई बीमारी है ही नहीं, ये पहला नॉर्मल एक्टिविटी है जो मैं खुल के कहता हूँ, जो मैं प्रूफ भी कर चुका हूँ। मेरे पास भी आई थी 2 बार, मेरे पे हार्ट अटैक देने आई, लेकिन दे नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मेरी ऑरा स्ट्रॉन्ग थी, मेरी जो अंदर की आत्मा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि मैं हनुमान चालीसा का भी पाठ करता था, रात को सोने से पहले हमेशा करके सोता था, नहीं तो हफ्ते में एक बार तो जरूर करता था। उसके बाद अच्छे कर्म करता था। तो मेरी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि मेरा जो अंतर का आत्मबल था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो मेरे को मार नहीं पाई। नहीं तो आज मैं भी इस पृथ्वी लोक पे होता नहीं, और मैं भी आपको समझा नहीं पाता, क्योंकि मैंने साक्षात पूरे वो देखे, जो क्या कहते हैं, ये जो यमराज जी आते हैं, मैंने साक्षात देखे हैं। लेकिन आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा, तो मेरे को प्रॉपर दिखे है कि वो मुझे ले जाने के लिए आए, लेकिन भगवान ने रोक दिया। भगवान ने कह दिया नहीं, ये हमारा भक्त है, ये जीवन एकदम अच्छे से जी रहा है, ये ज्ञान के हिसाब से जीवन जी रहा है। यानी कि इसने अच्छे कर्म भी बहुत करे, इसने अपनी ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग बनाया, इसने ईश्वर का नाम भी बहुत जपा।
तो इस वजह से इसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ईश्वर ने मुझे बचाया, तो आप भी इसलिए बचोगे। इसलिए कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो अपनी ऑरा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप लोग अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। कोई भी अदृश्य दुनिया, कोई भी पैरानॉर्मल, जो भी 1% बुद्धिजीवी है, उनके हाथ में आपकी लाइफ है, जब चाहे आपको मार सकते हैं, बहुत इजी वे में मार सकते हैं। ये है, तो इस चीज को आप लोग समझ लोगे तो आपका जीवन अच्छा है। द ग्रेट साइलेंस का जो काम है, सुप्रीम का जो काम है, आपको जीवन का महत्व बताना और आपकी लाइफ से आपको बचाना, यानी कि आप लोग अपनी लाइफ को बचा पाओ। जितनी ब्रह्मादेव जी ने आयु लिखी है वो पूरी की पूरी हम लोग जी पाए, नहीं तो फिर अदृश्य दुनिया में हम भटकते रहेंगे। उसके बाद फिर जब हम जैसे एक्सीडेंट अदृश्य दुनिया करा देगी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी में मार देगी, उम्र से पहले मार देगी। जैसे आपकी आयु 75 साल है और आपको 60 साल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मार दिया गया, तो 15 साल आपकी जो आत्मा होगी ना, वो इस पृथ्वी लोक पे भटकेगी और फिर वो किसके अंदर में फंसेगी? जो तांत्रिक बाबा होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो आपकी आत्मा को, जो भी होते हैं अदृश्य दुनिया में आपकी आत्मा भटकती है। और फिर अदृश्य दुनिया को क्या होता है, ये जो तांत्रिक बाबा होते हैं, ये लोग पकड़ लेते हैं, उनसे फिर गलत विद्या कराते हैं। उनको उनका खाने का भोग देके, उनको शरीर के लालसा देके कि आपको हम शरीर दिला देंगे, क्योंकि जब हमारी आत्मा भटकती है तो वो सबसे ज्यादा यही चाहती है कि मुझे कोई शरीर मिले, यानी कि ताकि मैं चल भी पाऊं, उठ भी पाऊं, जो भी करना चाहूं मैं कर पाऊं। तो ये तांत्रिक क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि जैसे तेरा हो रहा था, जैसी तूने लाइफ जी है, उस टाइप का हम इंसान ढूंढ के उसके अंदर हम तेरे को स्थापित कर देंगे, यानी कि उसके अंदर हम तेरे को अपनी शक्तियों से उसके अंदर डाल देंगे। तो उसके अंदर रहियो, उसमें तेरे को वही एंजॉय मिलेगा। जैसे हम लोग विस्की पीते हैं, तो कोई विस्की शराब पीने वाले इंसान के अंदर इसको डाल दिया जाएगा, अदृश्य दुनिया को, और वो एंजॉय करेगी, क्योंकि उसको वो सारा स्वाद मिलेगा जो आप खाओगे। उस अदृश्य दुनिया को भी वो स्वाद मिलेगा। आप शराब पियोगे तो उस शराब का स्वाद उसको भी मिलेगा। और अगर कोई अच्छी आत्मा है, वो भगवान का प्रसाद खाती है, भगवान वेज खाने में इंटरेस्टेड होती है, तो बाद में जब वो आपको अच्छी आत्मा के, उसमें अच्छे गुरु जो अच्छे तांत्रिक होंगे, वो आपके अंदर जो अच्छी आत्मा को डालेंगे, तो अच्छी आत्मा वो अच्छे फल को खा पाएगी, जैसे हम लोग वेज खाना खाते हैं। ये है, तो इस जीवन को समझना है। अदृश्य दुनिया हमारे पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंसान नहीं जीते दोस्तों, साथ साथ अदृश्य दुनिया भी जीती है, जो हमें दिखती नहीं है। इस महत्व को समझना है। जिस दिन आपने इसको समझ लिया, उस दिन अपने जीवन को समझ लोगे, नहीं तो फिर धोखा खाते रहोगे। जैसे गाने में बताया, वो उल्फत में जीने वाले एक दिन धोखा खाएगा। तो जीवन भर धोखा ठोकरें मिलती रहेगी, उसके बाद आप लोग कहोगे हमारा जीवन परेशान है। तो ये मैंने आज गाना आपको दोस्तों इसलिए समझाया क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे को जो क्वेरी आती है, आपकी प्रॉब्लम्स ही आती है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम है क्यों, हमारे जीवन में दुख है क्यों, हम इतने परेशान क्यों है, हमारे घर में हमारे बच्चों की शादियां तक नहीं हो रही, हमारे बच्चों का ये नहीं हो रहा, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा, हम लोग और गरीब हो जा रहे हैं, हमारा सब घर बार सब बिक रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। क्यों होगी? क्योंकि अच्छे कर्म नहीं करे तो उसको उचित फल आपको मिल नहीं रहा। और अदृश्य दुनिया जो भी है साम्राज्य फैला हुआ 95% इनका क्या कहते हैं, ये कली का, तो उसी में फिर आपको परेशान रहना पड़ेगा। इसलिए ये सारे इल्यूमिनाटी वगैरह ये आ रहे हैं, जो इल्यूमिनाटियों को ज्वाइन कर लेते हैं, रेप्टिलियंस बन जाते हैं। रेप्टिलियंस है ना, जैसे मैंने अपने उसमें लाइव सेशन उसमें डाल रखा है, आप लोग देखोगे जाके ढंग से, तो उसमें आपको रेप्टिलियंस दिख जाएगा। तो रेप्टिलियंस बन जाते हैं लोग, इल्यूमिनाटी बन जाते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, शैतान की पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं। वो शैतान की पूजा करके फिर शैतान उनको खुश रखता है कि ये तो मेरी पूजा करता है, भगवान की पूजा नहीं करता, इसको बहुत धन दौलत पैसा देते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, फिर बाद में कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है और उसमें फिर रेप्टिलियन और इल्यूमिनाटी लोग ही ज्यादा मरते हैं। लेकिन आम इंसानों को तो जबरदस्ती मारा जा रहा है, जो मैं बता चुका कोरोना का। तो दोस्तों 21 तारीख को कुछ जो हमने आपको बताना है, तो ये जो हम पहले आपको आज से रोज नॉलेज देंगे, कल भी हम लाइव आएंगे, आज भी लाइव आए, परसों भी लाइव आएंगे, तो रेगुलर अब हम लाइव आएंगे। जो भी हम आपको लाइव में नॉलेज देना चाहते हैं, वो सारी की सारी नॉलेज आपको हम देंगे। उसके बाद हम 21 तारीख को, अभी हम आपको डाइवर्ट से बाहर निकाल रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं आपको डाइवर्ट, जो आपको डाइवर्ट करा गया उससे बाहर निकाल रहे हैं हम आपको। उसके बाद जब आप बाहर आ जाओगे तो 21 तारीख को हम पैरों तले जमीन वाली आपको नॉलेज दे देंगे और प्रैक्टिकली दे देंगे, और ये भी बता देंगे कि पूरे वर्ल्ड के बुद्धिजीवों ने क्या छुपा रहा है। फिर से एक मैसेज देना चाहूंगा, जितने पूरे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट्स हैं, उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको साथ ले डूबेंगे। यानी कि आपके जितने भी 400-500 साल के ये हिडन नॉलेज है, जो आपने छुपा रखे रिच से सबसे, ये हम आने वाली 21 तारीख को खोल देंगे सारी की सारी। इसलिए मैं बार बार मैसेज देता हूँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो दोस्तों 21 दिसंबर को आपको ऐसी चीजें पता चलने वाली है कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आप कहोगे यार जीवन क्या था और हम क्या समझते रहे, वो चीज आपको पता चलेगी। तो 21 तारीख को कोई भी मिस ना करे।
21 तारीख को हमने कोई आपको गाना मूवी वगैरह नहीं दिखानी, लाइव खड़े होकर आपको बताएंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे कि क्या क्या जीवन का सत्य है, कौन कौन सी शक्तियां कैसे काम करती है, ये राफेल, अग्नि राफेल और ये जो मिसाइल, पानी की पनडुब्बी वगैरह जो भी होती है, इसका महत्व क्या है और ये बना के यूज कैसे की जाती है और इसको हमें कैसे दिखाया जाता है। ये सारी चीजों का महत्व हम आपको बताने वाले हैं और कोरोना वायरस की पूरी सच्चाई का खुलासा करने वाले हैं कि सच में कोरोना वायरस है क्या और उसका महत्व क्या है। तो ये चीज हम आपको समझाने वाले हैं। और आज कमेंट नहीं पढ़ पाए उसके लिए सॉरी, कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, हम कमेंट्स नहीं पढ़ पाए। तो कमेंट्स में आप कल हम जो आएंगे, कल हम आपसे बात करेंगे, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे। तो जिसके भी हमने आज कमेंट नहीं पढ़े वो अपना लिखते रहे और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करे, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करे। ये चीजें जो है महत्व है, जो मैंने आपको समझा दिया। जिसने इस गाने के महत्व को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही रोना धोना प्रॉब्लम्स में ये सारी यही जीवन जीते रहोगी है। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे, आपसे बात करेंगे कल रात को 9 बजे, जैसे भी होगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।